सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको कर्मचारी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि पदोन्नति से संबंधित है। पूरी पदोन्नति का मामला इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। 6 साल से प्रमोशन के लिए बेताब कर्मचारियों को दीपावली पर मिल सकता है पदोन्नति का तोहफा। वरिष्ठ सचिवों की पहले दौर की बैठक संपन्न हो चुकी है और दूसरे दौर की बैठक के बाद कैबिनेट में ये प्रस्ताव आने वाला है। शहर प्रतिनिधि भोपाल की खबर है। 6 साल से प्रमोशन पाने के लिए बेताब प्रदेश के कर्मचारियों को दीपावली पर पदोन्नति का तोहफा मिल सकता है। पदोन्नति को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिवों की पहले दौर की बैठक संपन्न हो चुकी है और दूसरे दौर की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश दौरे के तुरंत बाद होगी। इसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। इससे प्रदेश के करीब 3.5 लाख अधिकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। कैबिनेट में जाने वाले प्रस्ताव के अनुसार अब अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर होगा। इसके लिए सीआर में क्लास 1 के अफसर को 15 अंक, क्लास 2 को 14 अंक, क्लास 3 को 12 अंक लाना जरूरी होगा। वहीं पदोन्नति का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। इसका फैसला भी कभी भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। विधि विभाग ने अपने प्रस्ताव पर जताई थी आपत्ति। पहले विधि विभाग ने जीएडी के प्रमोशन के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति लगाकर लाखों अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के सपने पर पानी फेर दिया था। विधि विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों का हवाला देते हुए जीएडी के प्रस्ताव पर सवालिया निशान लगाए थे। इसके बाद जीएडी ने कानून विभाग की आपत्तियों का निराकरण कर नए सिरे से प्रस्ताव बनाकर दोबारा विभाग को भेजा था, जिसे वहां से मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि दीपावली से पहले नए पदोन्नति नियम लागू हो सकते हैं। ये नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। नए नियम नोटिफाइड होने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन ही अधिकारी कर्मचारी के प्रमोशन करेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। फैसला आने पर प्रमोट हुए अधिकारी कर्मचारियों को डिमोट भी किया जा सकता है। 3 साल के बाद होंगे प्रमोशन के पद। विधि विभाग की आपत्ति के बाद जीएडी ने प्रस्तावित नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसमें कुछ बदलाव प्रमोशन के बैकलॉग खत्म करने का है, यानी अब एससी एसटी के अधिकारियों को प्रमोशन के लिए केवल 3 साल तक बैकलॉग के पदों का लाभ मिलेगा। इस अवधि में पदोन्नति के लिए अधिकारी कर्मचारी नहीं मिलते हैं तो पद खुद खत्म हो जाएंगे। विधि विभाग का कहना है कि एससी एसटी को पदोन्नत करने के नाम पर इन पदों को अनिश्चित काल के लिए खाली नहीं रखा जा सकता। इसके बाद जीएडी ने उसकी समय सीमा 3 साल तय की है। सीनियर अफसर तय करेंगे आरक्षण प्रतिशत। प्रस्तावित नए नियमों में जीएडी ने साफ किया है कि हर साल जनवरी में पदोन्नति समिति की बैठक के पहले सीनियर अफसरों की समिति एक फार्मूले के तहत एससी एसटी के प्रमोशन का आरक्षण तय करेगी। जिस साल जितना प्रतिनिधित्व एसटी एसटी का आएगा उतना उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। उदाहरण के लिए किसी साल एससी का 5% तो किसी साल 20% प्रतिनिधित्व आया तो उन्हें उतना ही आरक्षण प्रमोशन में मिलेगा। यही फार्मूला एसटी पर भी लागू होगा। पुराने पदोन्नति नियम में एससी को 16%, एसटी को 20% आरक्षण प्रमोशन में देना फिक्स था, लेकिन नए नियमों में हर साल आरक्षित वर्ग की गणना कर उनका प्रतिनिधित्व तय कर आरक्षण प्रतिशत तय किया जाएगा। इस पॉइंट पर भी विधि विभाग ने पहले कड़ी आपत्ति जताई थी। दरअसल सीनियर अफसर भी ये जानते हैं कि साइंटिफिक और अधिकृत डेटा सिर्फ जनगणना से ही मिल सकता है, लेकिन 2011 की जनगणना का डेटा ही सरकार के पास है। नई जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई। अब नई जनगणना कब होगी इसकी अभी कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है। ऐसे में सरकार के लिए विधि विभाग की डेटा इकट्ठा करने की आपत्ति
पदोन्नति आगे चलकर सिरदर्द बन सकती हैं। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को राज्य सरकार के 2002 के भर्ती नियमों में से लागू आरक्षण रोस्टर को रद्द कर दिया था। साथ ही इन नियमों के हिसाब से जो पदोन्नतियां दी गई थी उन्हें निरस्त करने को कहा था। सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, तब से यह मामला लंबित है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जो नए पदोन्नति प्रक्रिया हैं वो किस प्रकार से होगी, उसकी प्रक्रिया जान लेते हैं। हर साल योग्य उम्मीदवार की मेरिट कम सीनियरिटी की लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद संबंधित SC, ST और आरक्षित वर्ग की संयुक्त सूची बनाएगा। सूची में सबसे पहले आरक्षित यानी SC, ST के पदों पर प्रमोशन किया जाएगा। इसके बाद अनारक्षित सामान्य वर्ग का, उदाहरण के लिए यदि कुल 50 पद हैं और पदोन्नति के लिए 150 कर्मचारी हैं तो सबसे पहले 20 पद आरक्षित से भरे जाएंगे। फिर इसमें चाहे कर्मचारी सामान्य वर्ग के कर्मचारी से भी जूनियर हों, बचे 30 अनारक्षित पद में से भरे जाएंगे। आरक्षित वर्ग का कोई भी कर्मचारी सीनियर रहता है तो उसे भरा जाएगा। इसके बाद बचे पद सामान्य की जगह मिलेगी। यदि आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति एक बार सामान्य वर्ग के पद पर पदोन्नति पा लेता है तो आगे उसकी पदोन्नति सामान्य यानी अनारक्षित वर्ग में ही की जाएगी। वह आरक्षित के पदों पर पदोन्नति नहीं ले पाएगा। क्लास 3, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए 5 सालों की ग्रेडिंग के 12 अंक, क्लास 2 के लिए 14 अंक और क्लास 1 के लिए 15 अंक होना जरूरी होगा। मेरिट कम सीनियरिटी के अनुसार पदोन्नति में मेरिट CR के अंकों को आधार माना जाएगा। मेरिट की 5 श्रेणियां रहेगी। पहली क के 4 अंक यानी 5 साल के 20 अंक हुए, क के 3 अंक यानी 5 साल के 15 अंक, ख के 2 अंक यानी 5 साल के लिए 10 अंक, घ के लिए 1 अंक यानी 5 साल के 5 अंक, एक घ के लिए 0 अंक यानी 65D। इसमें पहले प्रमोशन के पदों के मुताबिक मेरिट के अनुसार होंगे। पहले 20 का अंक, 15 अंक, 10 अंक और 0 अंक होंगे। मेरिट तय करने के लिए क्लास 3 के पदों की मेरिट के पहले चरण में सेक्शन ऑफिसर कर्मचारी की CR लिखेगा। उसका परीक्षण अंडर सेक्रेटरी करेंगे और स्वीकृति डिप्टी सेक्रेटरी देगा। इसी तरह क्लास 2 के मामलों में CR का मामला जो है अपर मुख्य सचिव तक जाएगा। क्लास 1 के पदों पर CR की स्वीकृति मुख्य सचिव स्तर पर होगी। उच्च पदों यानी क्लास 1 और क्लास 2 के पदों पर पदोन्नति के मामले में यदि 2 अफसरों के मेरिट में अंक समान होंगे तो उसमें सीनियरिटी देखी जाएगी। पहले वरिष्ठ कर्मचारी को प्रमोशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर विनोद कुमार जी का क्या कहना है वे भी अपन जान लेते हैं। विधि विभाग की राय मिल गई है। वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष पदोन्नति नियमों पर चर्चा होगी। समिति के अनुमोदन के बाद पदोन्नति नियम को कैबिनेट में मंजूरी के लिए लाया जाएगा। विनोद कुमार SES सामान्य प्रशासन विभाग का यहाँ पर कथन है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि 6 साल के लिए जो प्रमोशन के लिए बेताब कर्मचारी हैं उनको दीपावली पर तोहफा मिल सकता है। दीपावली पर पदोन्नति का रास्ता उनके लिए खुल सकता है। आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी कर्मचारी को जानकारी प्राप्त हो सके और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।